हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका स्वागत है। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है स्पेलिंग मिस्टेक की, जो कि हमारे पर्सनल नोट से है। तो उसमें हमने अब तक वर्ड ए और वर्ड बी के पार्ट 1 को डिस्कस किया है, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग मिस्टेक है उनको अच्छे समझते हुए चले हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड बी की। ये पार्ट 2 है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस या पहले जो अपलोड हुई हैं वीडियो उनको नहीं देखा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों बेल आइकन को दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बिडिंग, बिट करना होता है बोली लगाना, तो बिडिंग बोली लगाना। तो इसमें देख लेते हैं विच वन इज़ द राइट आंसर। डबल आई है, रॉन्ग है। बीडिंग, नो, बीडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, बीडिंग। तो इसमें डबल डी आता है। जैसे ही ये बीडिंग वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है, बोली लगाना। तो इसमें डबल डी आता है दोस्तों। मूव टू द नेक्स्ट 22। बिगिन, शुरुआत करना। तो बिगिन में आता है दोस्तों सिंगल जी, देख लेते हैं। और बिगिन, बाइगिन, तो बिगिन में आई नहीं आता फर्स्ट बी के बाद, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 23 पर चलते हैं। बिस्किट, तो बिस्किट में देख लेते हैं। सॉरी, ये ऑप्शंस में क्या जाएंगे हम, ये जो स्टार्टिंग है यही राइट है, तो देख लेते हैं फिर भी। बिस्कट रॉन्ग, सिकुट रॉन्ग, बिस्कुट रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नंबर 24 पर चलते हैं। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मीन्स होता है नौकरशाही। एक सरकार होती है जो सरकार चलाती है, नेतागण जो होते हैं वो सरकार में रोल प्ले करते हैं। ब्यूरोक्रेसी होती है जो सारा पेपर वर्क होता है वो वही करती है, तो इसके बिना जो सरकार चल ही नहीं सकती। तो ब्यूरोक्रेसी के स्पेलिंग में एस नहीं आता है दोस्तों, याद रखिएगा, ब्यूरोक्रेसी। तो देख लेते हैं स्पेलिंग कहाँ से मैच करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी रॉन्ग, ब्यूरोक्रेसी रॉन्ग, ब्यूरोक्रेसी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 25 पर चलते हैं। बिगनर, बिगनर होता है जो कोई चीज़ को अभी जिसने स्टार्ट किया है। नॉविस है, न्यू कमर है, और ग्रीन हॉर्न है। तो बिगिनर में बिगिनर, तो इसमें डबल जी आता है दोस्तों। तो देख लेते हैं डबल जी कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ कहीं भी डबल जी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट 26। बिसीच होता है रिक्वेस्ट करना, इम्प्लोर करना, रिक्वेस्ट, इम्प्लोर करना, किसी से किसी चीज़ की मदद मांगना, भीख मांगना भी कह सकते हैं, भीख नहीं कह सकते, एक तरीके से हेल्प के लिए पूछना। तो इसमें दोस्तों बिसीच के स्पेलिंग है बिसीच। तो इसमें डबल ई आता है, पहले सिंगल ही फिर डबल ई। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है ये। तो आई का तो कोई सेंस नहीं है इसमें, तो डबल एस है, ये रॉन्ग है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर है। नंबर 27 पर चलते हैं। ब्रेकेबल, टूटने लायक, जो टूट जाता है। एक होता है अनब्रेकेबल, ना टूटने वाला, और ब्रेकेबल, टूट जाने वाला। तो ब्रेकेबल में स्पेलिंग देखते हैं पहले। ब्रेक, ब्रेक, सिंपल ब्रेक लिख देते हैं, उसके बाद एबल, टूटने लायक, एबल। तो पहले एबल देखते हैं हम कहाँ कहाँ पर है। एबल ये रॉन्ग है, एबल ये भी रॉन्ग है। अब इन दोनों में देख लेते हैं ब्रेक की स्पेलिंग कहाँ पर सही है। तो यहाँ देखिए स्पेलिंग रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट 27। बिट्रेड, बिट्रेड होता है धोखा देना। तो बिट्रेड की सही स्पेलिंग होते हैं दोस्तों बी प्लस ट्रेड। देखिए बी, सिंपल बी ई, ट्रेड। तो देख लेते हैं कहाँ पर है स्पेलिंग।
ई आई, नो। ट्रेड है, ट्रेड है, ट्रेयाड है, तो ये रॉन्ग है। अब दो ऑप्शंस बचे हमारे पास सीधे सीधे, बी एंड सी। बी ट्रेड, आई थिंक दोनों ही सही हैं। अगले जो है स्पेलिंग पर चलते हैं। बिसीज, बिसीज होता है दोस्तों घिरा होना, सराउंडेड विद, घिरा होना किसी भी चीज़ से। तो बिसीज के स्पेलिंग होता है बी प्लस सीज। तो देख लीजिए ध्यान से, बी सीज, वो पहले अगर हम बात करें तो वो पहले बिसीज था। बिसीज यानी इम्प्लोर करना, रिक्वेस्ट करना। तो ये वाली स्पेलिंग देख लेते हैं कहाँ पर है, ये रॉन्ग है। ई आई नहीं होता है, बिसीज होता है, बी प्लस सेज। तो ये वाला भी रॉन्ग है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। मूव टू द नेक्स्ट 29। बेनिफिसेंट, बेनिफिसेंट का मतलब होता है जब कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली हो, महत्वपूर्ण हो, लाभपूर्ण हो, तो उसको कहा जाता है बेनिफिसेंट। बेनिफिशियंट, देखिए यहाँ पर लिखा बेनिफिशियंट, तो याद रखिएगा बेनिफिशियंट नहीं होता है, बेनेफी प्लस सेंट। सेंट याद रखिएगा, शियंट नहीं होता है, सेंट होता है, सेंट। तो देख लेते हैं, बेनिफिसेंटे नो। बेनिफिसेंट नो, दिस इज रॉन्ग। बेनिफिसेंट नो, सेंटे। तो ये सभी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट नंबर 30। 30 पर देख लेते हैं हमारे पास क्या है। बेगर, बेगर मेंडिकेंट बोलते हैं इनको, याद रखिएगा। अनदर वर्ड फॉर दिस मेंडिकेंट यानी भिखारी। बैगर, बैगर के स्पेलिंग होते हैं BGGAR, बैगर। तो देख लेते हैं सही जो स्पेलिंग है वो कहाँ पर है। बीगर नो, बैगिर नो, बीगर नो। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मूव टू द 31। बिक्विथ, बिक्विथ होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है मरने से पहले जब कोई पर्सन अपनी वसीयत कर कर अपनी आने वाली जो संतानें हैं, अपनी जो जनरेशन है, उनके लिए वसीयत करके जाता है और कुछ छोड़ के जाता है, तो उसको कहा जाता है कि वसीयत कर गया और उसके लिए ये प्रॉपर्टी, ये लीगेसी छोड़ गया है। तो बी प्लस क्वेथ नहीं होता है, देखिए क्वीद, बिक्वीद, बिक्वीद बोला जाता है, बिक्वीद, क्वीद। तो ई ए की साउंड होती है। ई ए देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। ई ए, ई ए, ई ए, सभी में ई ए है। तो बिक्वीद तो ठीक है, ये यहाँ तक तो सभी में ठीक है। तो बी ई देख लेते हैं अब स्टार्टिंग में। यहाँ आई है, बी ई आई है, रॉन्ग, रॉन्ग। बी ई है, बी ई है, आई थिंक ये दोनों ऑप्शन ही सही हैं। ऑप्शन नंबर सी एंड डी, तो ये सही है दोस्तों। मूव टू द नेक्स्ट 32। 32 पर देख लेते हैं। 32 पर है हमारे पास बजटरी। बजटरी यानी कोई चीज़ जब हमारे बजट में होती है, हमारा जो बजट होता है, हमने जो बनाया होता है वो उसके अंदर होती है, यानी कि बजट में है, हम उसे खरीद सकते हैं, तो उसे कहा जाता है बजटरी। तो बजट, पहले हम बजट की स्पेलिंग देखते हैं। देखिए बजट की स्पेलिंग है ये BUD, बजट, बजट, बजटरी। तो बजटरी में बजट प्लस ARY, ARY देख लेते हैं कहाँ पर है। ARY, ERY रॉन्ग, ARY। तो बी ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो बजट, अब हम बजट देखते हैं, बजट कहाँ पर है। देखिए BUG, गेट, BUDG एट, ठीक है, ये भी ठीक है, BUDG एट। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही राइट है, तो किसी पर भी आप टिक कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट 33। मूव टू द नेक्स्ट वन 34।
3 bereavement। bereavement होता है जब कोई भी पर्सन अपने किसी भी बहुत प्यारे पर्सन को, अपने रिलेशन में रिलेटिव्स को, अपने किसी भी अच्छे मतलब साथी को खो देता है, उसको वो मर जाता है और उसको खो देता है, तो उसके लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है bereavement। तो चलिए देख लेते हैं कि bereavement की स्पेलिंग बी प्लस रीव, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, बी प्लस रीवमेंट आप सब आसानी से लगा सकते हैं, bereavement। अब हमें ये चीज़ याद रखनी है, बी आई नहीं यूज़ होगा, बी प्लस रीवमेंट। अब देख लेते हैं ये स्पेलिंग कहाँ पर है, बी ई बी ई बी ई बी ई आई, नो, तो डी ऑप्शन को कट कर देते हैं। अब रीवमेंट देख लेते हैं, री ई ए वी मेंट, री ई ए वी ई मांट, मांट आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी और डी। तो अब इन दोनों में देख लेते हैं, बी री मेंट, तो वी ई बोला था हमने, री, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट 34, बोहेमियन। बोहेमियन जो एक स्टाइल होता है, रहने का तरीका होता है लोगों का, बोहेमियन कहलाए जाते हैं, जो फ्री होते हैं, वो किसी रूल को, किसी रेगुलेशंस को, सोसाइटी की नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं कि ये ट्रेंड चल रहा है, ये चीज़ ऐसे है। वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है उसको खाते हैं, जो अच्छा लगता है वो स्टाइल अपनाते हैं, तो उन्हें बोहेमियन पीपल कहा जाता है। तो बोहेमियन की स्पेलिंग देख लेते हैं पहले, बोहे प्लस मियान, मियान। तो इस तरीके से आप चीज़ों को, वर्ड्स को अच्छे से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास बोहे किधर है यहाँ पर, ओके, बोहेमिया, नो दिस इज रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर बी को हम कट कर देते हैं, बोहे ई आई हो गया यहाँ पर, ये भी निकाल देते हैं यहाँ से, तो सी और बी और सी निकल जाते हैं यहाँ से, एलिमिनेट हो जाते हैं, बोहेमियन, बोहेमियन, ए और डी सेम है, तो आप किसी पर भी टिक कर सकते हैं। 35 पर चलते हैं, ब्रेद्रन। ब्रेद्रन, ब्रेद्रन यानी भाईचारा, लोगों के बीच में जो भाईचारा होता है उसको ब्रदर, भाई को बोलते हैं, ब्रेद्रन जो होता है उसको बोलते हैं भाईचारा। तो ब्रेद्रन में कई बार स्टूडेंट क्या होता है, ये मिस्टेक कर देते हो, ब्रदरन बोल देते हैं, जैसे कि हम ब्रदर से ब्रदर, तो उसको आगे ही है फिर वो लगा देते हैं ई एन, तो ये रॉन्ग होता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रेद्रन में दोनों जगह ई का यूज़ किया जाता है, ब्री प्लस द फ्रेंड, लेकिन यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। ब्रदर, वो वाली सेंस यहाँ पर नहीं यूज़ होगी, ब्रदर वाली, भाईचारे में नो, नो, तो बी और सी एलिमिनेट हो जाते हैं, ब्रिथ्रन, ब्रिथ्रन, तो ए एंड डी बोथ आर राइट, तो आप किसी पर भी राइट टिक कर सकते हैं। 36 पर देखते हैं, बिलीव। बिलीव यकीन, विश्वास, तो बिलीफ में होता है बी प्लस एल आई ई एफ, लाई, याद रखिएगा इसमें लाई होता है, बिलीफ में भी क्या होता है, झूठ होता है। तो कई बार जो होता है यहाँ पर हम जो एग्जामिनर है वो ये आई और ई का जो है इसकी पोजीशन चेंज कर देता है, तो वो क्या कर देते हैं, बिलीव। तो अब हम यहीं पर याद रखिएगा कि क्या लिखना है, हमें लाई लिखना है, इसमें लाई यानी झूठ, यकीन में भी झूठ होता है। तो अब देख लेते हैं यकीन में कहाँ कहाँ झूठ है, तो पहले तो बी ई देखते हैं, बी ई, बी आई है तो ये रॉन्ग है, बी ई आई है ये भी रॉन्ग है, बी ई ओके, ए और बी दोनों ही राइट है, दोनों में लाई है, तो अब किसी को भी टिक कर सकते हैं डी में। 37 पर है हमारे पास ब्रॉथल। ब्रॉथल होता है जहाँ पर जो है सेक्स वर्कर जो रहती हैं, जो कोठा जिसे बोल देते हैं, वैश्यशाला, वैश्या घर, तो उसको बोला जाता है ब्रॉथल। तो ब्रॉथल, थाल नहीं होता है, थैल होता है, ब्रॉथल, ब्रॉथल। तो देख लेते हैं, ब्रो 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 ब्रो, सब में ब्रो ब्रो है, ओके।
तो थायल wrong, brothel wrong, bronthal wrong. Option number B is the right. Move to the 38. Brittle. Brittle होता है जो कोई चीज़ बड़ी कमज़ोर होती है और वो बहुत जल्दी टूट जाती है. Then we use this word brittle. तो देखते हैं brittle में क्या आता है. Brittle. तो देखिए ब्री तक तो ठीक है. आर आई आएगा ब्रिटल. आपने ई नहीं लगाना है. आर आई यानी ब्री. ब्री प्लस डबल टी एल ई. डबल टी एल ई याद रखिएगा. डबल टी एल ई आता है ब्रेटल. डबल टी नो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. बैकयार्ड. 39 पर है हमारे पास वर्ड बैकयार्ड. तो बैकयार्ड जो होता है यानी घर का पिछला हिस्सा, पिछला आंगन. एक ये होता है कोर्टयार्ड होता है, तो आंगन होता है. एक होता है बैकयार्ड. घर के पीछे में भी आंगन होता है. किसी किसी घर में घर का पिछला हिस्सा उसको बोला जाता है बैकयार्ड. तो बैकयार्ड में देखिए बहुत सिंपल वर्ड है. बैक प्लस यार्ड. अब हम देख लेते हैं ये कहाँ पर है. देखिए बैक यार्ड. ये भी रॉन्ग है, ये सही है. ऑप्शन नंबर ए एंड डी इज़ द राइट. तो आप किसी को भी देख सकते हैं. राइट ऑप्शन. बेलिजरेंट. बेलिजरेंट होता है जो बहुत ज़्यादा झगड़ालू होता है. और ये ज़्यादातर नॉर्मली लेडीज़ के लिए होता है. शी इज़ अ वेरी बेलिजरेंट लेडी. बहुत ज़्यादा झगड़ालू औरत है, हर बात पर लड़ती रहती है. तो बेलिजरेंट की स्पेलिंग देख लेते हैं पहले. बेली डबल एल आएगा. बेली प्लस जरेंट. तो यहाँ कहीं भी जो है ए का प्रयोग नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा. अब हम देख लेते हैं बेली डबल एल नहीं है यहाँ पे, तो इसे एलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं. नेक्स्ट है बेलिजरेंट. हमने कहा इसमें कहीं भी जो है ए का यूज़ नहीं हुआ है. तो देखें यहाँ पर ए है, रांट है, तो ये भी रॉन्ग है. तो सी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं. तब हमारे पास बचे हैं ऑप्शन नंबर ए एंड बी. तो बेलिजरेंट. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट. बेलिजरेंट. तो आज की वीडियो में हमने 21 to 40 जो है स्पेलिंग मिस्टेक को देखा है, समझा है अच्छे से. तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. और अपने कमेंट्स जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वर्क के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ. तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए.